प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास करने तथा इसके लिए ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों को ऋण जोखिमों को दूर करने के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करने का आह्वान किया। मोदी ने यहां G20 देशों के विकास मामलों के मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में अपने वीडियो संदेश में ये आह्वान किया। उन्होंने मेहमान मंत्रियों का वाराणसी में स्वागत करते हुए कहा, मैं लोकतंत्र की जननी के सबसे पुराने जीवित शहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह G20 विकास मंत्रियों की बैठक के लिए उपयुक्त स्थान है। काशी सदियों से ज्ञान चर्चा, वाद विवाद, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रहा है। इसमें भारत की विविध विरासत का सार है और ये देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए एक अभिसरण बिंदु के रूप में कार्य करता है। मुझे खुशी है कि G20 विकास का एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए विकास एक मुख्य मुद्दा है। ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न व्यवधान से गंभीर रूप से प्रभावित थे और भू राजनीतिक तनावों के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट के एक और झटका दिया है। ऐसी परिस्थितियों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय पूरी मानवता के लिए बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि सतत विकास लक्ष्यों को पीछे नहीं आने देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें भी पीछे न छूटें। इस समूह के लिए दुनिया को एक मजबूत संदेश देना अनिवार्य है कि इसे हासिल करने के लिए हमारे पास एक कार्य योजना है। मोदी ने कहा कि हमारे प्रयास व्यापक, समावेशी, निष्पक्ष और टिकाऊ होने चाहिए। हमें SDG को पूरा करने के लिए निवेश बढ़ाना चाहिए और कई देशों द्वारा सामना किए जा रहे ऋण जोखिमों को दूर करने के लिए समाधान खोजना चाहिए। पात्रता मानदंड का विस्तार करने के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा, भारत में हमने विकास के पिछले 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं। हमारा अनुभव बताता है कि वे अब देश में विकास के उत्प्रेरक के रूप में उभरे हैं। मैं G20 विकास के मंत्रियों से विकास के इस मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह करता हूं। ये प्रासंगिक हो सकता है क्योंकि आप एजेंडा 2030 को गति देने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सामने महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक डेटा विभाजन का लगातार बढ़ना है। सार्थक नीति निर्माण, कुशल संसाधन आवंटन और प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए उच्च गुणवत्ता वाला डेटा महत्वपूर्ण है। डेटा विभाजन को पाटने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में डिजिटलीकरण ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों को सशक्त बनाने, डेटा को सुलभ बनाने और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। भारत भागीदारी देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने का इच्छुक है। आशा है कि बैठक में चर्चाओं के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में डेटा फॉर डिस्कोर्स, डेटा फॉर डेवलपमेंट और डेटा फॉर डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्रवाई होगी। मोदी ने कहा कि भारत में नदियों, पेड़ों, पहाड़ों और प्रकृति के सभी तत्वों का बहुत सम्मान किया जाता है। पारंपरिक भारतीय विचार पृथ्वी एवं प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ उन्होंने मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ किया। खुशी की बात है कि ये समूह लाइफ पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों का एक सेट विकसित करने के लिए काम कर रहा है। ये जलवायु कार्रवाई में ये एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SDG हासिल करने के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। भारत में हम महिला सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं है। हमारा विकास महिलाओं के नेतृत्व वाला है। महिलाएं विकास का एजेंडा तय कर रही हैं और विकास के बदलाव भी एजेंट भी हैं। उन्होंने आह्वान किया, मैं आपसे महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए गेम चेंजिंग एक्शन प्लान अपनाने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा, काशी की आत्मा भारत की कलातीत परंपराओं से ऊर्जावान है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना सारा स्वयं केवल बैठक में नहीं बिताएंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप बाहर जाएं, अन्वेषण करें और काशी की भावना का अनुभव करें। मुझे विश्वास है कि गंगा आरती और सारनाथ की यात्रा का अनुभव आपको वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। श्री मोदी ने एजेंडा 2030 को बढ़ावा देने और वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैठक में विचार विमर्श की सफलता की कामना